हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अक्टूबर महीने का जो असाइनमेंट है आपका, उसका आंसर। ठीक है, तो आज का ये वीडियो क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का है। इससे पहले भी हमने बायो और केमिस्ट्री का भी अपडेट किया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको सारे विषय के इंग्लिश और हिंदी का भी आपको हमारे चैनल पर आपको असाइनमेंट के आंसर मिल जाएंगे, तो आप वीडियो का प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि विद्युत वाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह दंड चुंबक की भांति सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। आपको एक चित्र बनाना है जिसके अनुसार विद्युत वाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ एक जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, ये आपके पास देख लीजिए, ये N और ये S, ये एक दंड चुंबक हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ये परिनालिका है। ये क्या है, परिनालिका। ठीक है, तो इसी का जो दूसरा रूप भी दिखाया गया है, वो नीचे आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसे आप बनाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ से इसको लिखना है आपको। ठीक है, इसमें जैसे जिस प्रकार से इसका नंबर अलॉटमेंट है उसके हिसाब से उतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे देखिए, इसी का दूसरा प्रश्न है, क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है? एक टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी दीजिए। ठीक है, ये दीजिए, ये 2 बार लिखा गया है, तो आप एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, दीजिए। तो यह आवश्यक नहीं है, यह तभी सत्य होगा जब चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा। टोरॉइड अथवा अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। राइट, अब अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके असाइनमेंट से संबंधित जो भी वीडियो हम अपडेट करते हैं उसकी जानकारी आपको समय से मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखना है। ठीक है, और तो देखिए लेंज का नियम क्या हो जाएगा। लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इसे लिखने के बाद आपको आगे भी लिखना है। तो देख लीजिए, इसका दूसरा एक डायग्राम बनाना होगा आपको। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन। अब इसके बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पास MQRN, ये आयताकार एक लूप है। PQ एक चालक है इसमें। ठीक है, PQ आप यहाँ पास देख रहे हैं, ये एक चालक है जिसकी लंबाई L है। ठीक है, और MQRN ये एक आयताकार लूप है। ठीक, चलिए, जिसकी दूरी कितनी है, x। तो मान लेते हैं एक चालक PQ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान है, इसकी लंबाई L है तथा यह एक आयताकार चालक MQRN यानी परिनालिका पर गतिमान है जो चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, आयताकार लूप की लंबाई कितना दिया हुआ है, x है, तो इससे संबद्ध फ्लक्स कितना हो जाएगा, BA होगा, A इसका क्षेत्रफल होगा, तो L इंटू x हम लिख सकते हैं, लंबाई उसकी L है और चौड़ाई x है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से आप ये सूत्र आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसका मान लिख लेंगे आप, तो इसका मान आएगा आपके पास, आप देख सकते हैं, ये जो E बराबर -BLV, V क्या है, वेग है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए वेग होगा, तो यही प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अब अगला प्रश्न देखिए, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखना है। तो जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं और इसका गुणांक क्या होगा, हेनरी। H से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, H से, हेनरी को।
अब अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र B तथा A तथा लंबाई L के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप उसका उत्तर को आप यहाँ से लिखिएगा। प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 Li²। ठीक है, अब यहाँ लिखने के बाद जहाँ आप देख सकते हैं परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 Ni। N क्या है? फेरों की संख्या। I चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली धारा है। तो I बराबर B/μ0 N हम लिख सकते हैं। ठीक है, यही वाले इक्वेशन से। ठीक, तो I बराबर कितना आ गया? B/μ0 N। ठीक, अब इसका बाद B का मान रख दीजिए तो आपके पास मिल जाएगा इसका मान। ठीक है, तो इसका लास्ट में U बराबर आपके पास मिल गया, देखिए B²/2 μ0 इंटू A इंटू L। ठीक है, ओके, तो A इंटू L का मान हम भी लिख सकते हैं, क्योंकि भी आप लिख सकते हो। तो देखो अब नेक्स्ट C नंबर का प्रश्न देखिए, यह चुंबकीय ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा किस रूप में तुलनीय है। ठीक है, तो प्रति एकांक आयतन चुंबकीय ऊर्जा UB = U/V हो जाएगा, जहाँ V क्या है? आयतन जिसमें फ्लक्स विद्यमान है, तो V का मान A इंटू L हो जाएगा। U का मान उसके ऊपर वाले समीकरण से लिख दीजिए, तो इसका भी मान आ जाएगा आपके पास। यहाँ से देख लीजिए, ये AL कैंसिल हो जाएगा और फिर इसके बाद B²/2 μ0 बचेगा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित स्थिर ऊर्जा कितना होता है? UE बराबर 1/2 ε0 E²। तो इन्हीं दोनों समीकरणों से ये स्पष्ट है कि दोनों ही स्थितियों में ऊर्जा क्षेत्र के समानुपाती हैं। अतः समीकरण 1 और 2 को परिनालिका एवं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए प्राप्त किया गया है। यह एक व्यापक संबंध होगा। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न करना है। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, उसे आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास बोर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं कि समतुल्य धारा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे समय, उसका मान रख दीजिए। तो T का मान 2πr/V हो जाएगा, V ऊपर आ जाएगा। EV/2πr क्षेत्रफल होगा πr², क्योंकि इसका जो त्रिज्या है वो r है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? μL की जगह पे आप क्या लिखेंगे? M लिख लीजिएगा। ठीक है, कैपिटल M, क्योंकि यहाँ पास देख लीजिए कैपिटल M है, तो आप यहाँ पास कैपिटल M ही लिखेंगे कि M बराबर I इंटू A। ठीक, तो उसका मान रख दीजिए, तो मान आएगा आपके पास EVR/2। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट बताना है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं। तो जब कोई आवेश नाभिक के चारों ओर एक समान वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके आघूर्ण को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। M बराबर E इंटू L/2 ME होता है। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण अक्षीय आघूर्ण के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के पास एक आंतरिक आघूर्ण होता है जिसका मान 9.27 × 10⁻⁻24 होगा। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, इसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसका उत्तर लिख लीजिएगा। सारे आंसर आपको बहुत ही सटीक दिए गए हैं, तो आप यहाँ से सारे आंसर को आप लिख सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम लगभग 0.4 G है और पृथ्वी के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। तो B का मान दिया हुआ है, तो इस गॉस को आप क्या कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, टेस्ला में, तो गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो 4.4 × 10⁻⁵ हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या ये आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, ये फिक्स है, पृथ्वी की त्रिज्या इतना होती है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। तो फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला है B = μ0/4πm/d³ से। ठीक है, V की वैल्यू, अब यहाँ से M की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, B × d³ μ0/4π। अब इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए। ठीक है, तो वैल्यू लिखने के बाद आप यहाँ से इसके वैल्यू को पुटअप करिए। ठीक है, μ0/4π की वैल्यू आपके पास ये 10⁻7 हो गया। ठीक है, B की वैल्यू ये आप लिख लो और फिर इसके बाद ये D की वैल्यू 6.4 × 10⁻6, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है?
48 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है, ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट, अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए। किसी स्थान के चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.26 जी है एवं नमन कोण 60 डिग्री है, तो इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है आपको। तो एक फॉर्मूला है आपके पास दिया गया है, I = h/cos थीटा। तो इसकी वैल्यू रखिए, ठीक है, 0.26 अपॉन cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, फिर 0.26 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 2 से, या फिर आप उसको डिवाइड करके 0.5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आएगा 0.52 गॉस, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पूरे कंप्लीट होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आप, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन आपको अलग से बता दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।